हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे बोहर के मॉडल के ऊपर। हम नई चीज़ पढ़ेंगे, नया मैथमेटिकल डेरिवेशन पढ़ेंगे, जिसमें बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चार्ज। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की कक्षीय त्रिज्या की बात की थी। फॉर्मूला क्या आया था? 0.529, ठीक है ना, n² एंगस्ट्रॉम। ये हमारा फॉर्मूला आया था त्रिज्या के लिए। कल हम z का मान रख के हाइड्रोजन की बात करेंगे। n क्या है? कौन सी कक्षा? पहली कक्षा, दूसरी कक्षा या तीसरी कक्षा? हम यहाँ से उसको सॉल्व कर सकते थे। ये फॉर्मूला कल हमने डेराइव किया। आज हम बात करेंगे कक्षीय वेग की। आज हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों? कक्षीय वेग का। सबसे पहले हम बात करते हैं बोहर की पहली परिकल्पना। बोहर की प्रथम परिकल्पना क्या है? प्रथम परिकल्पना आपको पता है? हमें पता है कि अभिकेंद्रीय बल बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन व नाभिक के मध्य लगने वाला विद्युत आकर्षण बल। ये दोनों बराबर होते हैं। यही तो हमें पहली परिकल्पना है कि उसको आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ मिलता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा mv²/r बराबर kZe²/r²। ठीक है, पहली परिकल्पना, समीकरण नंबर 1। दूसरी परिकल्पना क्या है? बोहर की द्वितीय परिकल्पना क्या है? कोणीय संवेग बराबर nh/2π। तो क्या हो जाएगा? mvr बराबर nh/2π। समीकरण नंबर 2। ये दो परिकल्पना है, इनको सॉल्व करके हम लोग वेग निकाल सकते हैं। अभी हम कैसे निकालेंगे मैं आपको पूरा सॉल्व करके इसको बताऊंगा अभी। अब देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं m क्या है? m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। यहाँ k की जगह हम लोग बच्चों 1/4πε0 यूज करें, ज्यादा अच्छा है, ध्यान रखना, ठीक है। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। r क्या है? कक्षा की त्रिज्या। r क्या है? कक्षा की त्रिज्या। और h क्या है? प्लांक नियतांक। सबके मान आपको बता चुका हूं। अभी जब मैं निकालूंगा तब सबके मान आपको बता चुका हूं, और आपको पता होना चाहिए पाई कांस्टेंट है, n कक्षा, हम कौन सी कक्षा की बात कर रहे हैं? z, यहाँ पे z परमाणु क्रमांक, और e क्या है? e यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश। e क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। e क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको लिखता हूं यहाँ पे, माध्यम की विद्युत क्या? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता। तो ये आपको सब नोट होना चाहिए, इसको नोट कर लो। अभी हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए 1 में 2 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे? 1 में 2 का भाग देंगे। अभी बच्चों यहाँ जगह नहीं है, आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ क्या करना है। एक बार आप इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, ठीक है बच्चों। इसमें हम 1/2 करते हैं, तो ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वाला। इसमें 1/2 करना है, 1 में 2 का भाग देना है। देखो, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं। यहाँ पर क्या है? mv²/r अपॉन क्या आ गया? mvr। और यहाँ पर क्या है? ze² अपॉन, ये 1 भी आएगा, इसको अलग लिखते हैं, 1/4πε0 ze² अपॉन nh/2π। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं, इजी करते हैं। आपको दिखता है अच्छे से? इरेज तो नहीं, वहाँ चलो। अब देखो, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? देखो, mv²/r, जब ये ऊपर से उल्टा जाएगी तो क्या हो जाता है? उल्टा, इंटू 1/mvr। ये हो जाएगा
1/4πε0 ZE² ये हो जाएगा 2π/h। ठीक है, अब देखो ये r और ये r² क्या हो गया, कैंसिल आउट। ठीक है, ये हो गया कैंसिल, v से v कैंसिल, m से m कैंसिल, यहाँ क्या रह गया v इक्वल्स टू क्या हो गया 1/4πε0 इंटू ZE² इंटू 2π/nh। अब इसको और सॉल्व करते हैं, आगे ले लिया 2πE²/nh इंटू 1/4πε0, n को हटा देते हैं, Z/n। ये अपना आ गया v का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें कांस्टेंट है, इस पूरे को मैं 9 × 10⁻9 मान सकता हूँ। ध्यान रखना यहाँ पे ये तो अपना एक फॉर्मूला आ गया बच्चों। यहाँ पर देखो अगर सारे मान मैं रखूँ यहाँ पर, उसको रखने की बात भी करूंगा, उससे पहले आप देख लो सारे मान क्या होते हैं। पाई तो आपको ये h और वो n, पाई तो आपको सबको पता है 22.7 या 3.14 कुछ भी यूज करो। ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एच प्लांक नियतांक 6.62 × 10⁻⁻34 जूल × सेकेंड। एंड अब यहाँ पे ध्यान रखना ये 1/4πε0 पूरा किसके बराबर, के 9 × 10⁻9 क्या होगा 9 × 10⁻9। ध्यान रखना ये आपको पता होना चाहिए। अगर जैसे देखो आपको पता है F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2/r²। तो यहाँ से आपको पता है K बराबर क्या होगा FR²/Q1 Q2। मात्रक भी आ जाएगा न्यूटन मीटर²/कूलम²। और अगर ऐसा नहीं करना है, ε0 का अलग से मान ध्यान रख लो 8.85 × 10⁻12, मात्रक उल्टा कर दो कूलम²/न्यूटन × मीटर²। ठीक है, Z परमाणु क्रमांक हमें अब गिवन होगा कौन से के लिए, और n हम बात कर रहे हैं कक्षा, कौन से कक्षक की बात कर रहे हैं, तो ये सारे मान आपको पता होंगे। अभी हम इसका मान निकालेंगे। एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप अच्छे से क्या करो, नोट कर लो। एक बार इसको नोट कर लो, तो इसको आप बच्चों एक बार नोट कर लो अच्छे से, इस चीज को नोट कर लो, फिर इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं पूरा। एक बार इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं अच्छे से। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इस चीज को, ऊपर वाले दो चीजों को। जब मैंने सारा मान रखा, फॉर्मूला आया 3 × 10⁸ 137 × Z/n और मीटर पर सेकंड। और ध्यान रखना प्रकाश का वेग कितना होता है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसको लिखते हैं v बराबर c/137 × Z/n मीटर पर सेकंड। तो ये भी सही है स्टेटमेंट, ये भी सही है और ये भी सही है। अब एक और चीज, जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, भाग देता हूँ, तो v का मान आता है 2.18 × 10⁻6 Z/n मीटर पर। तो ये भी सही है। तो अलग अलग कक्षाओं के लिए हम लोग इस प्रकार क्या कर सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, ये आपको नोट करना है, ध्यान रखना। इसको आप अच्छे से क्या कर लो, नोट कर लो। बहुत सारी चीजें। अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का परमाणु की बात करूं, किसकी बात करूं, हाइड्रोजन परमाणु की बात करूं। अगर मैं लूं हाइड्रोजन परमाणु, तो Z बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यहां से क्या आ जाएगा, V बराबर 2.18 × 10⁶/n मीटर पर सेकंड। किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। तो बच्चों ऐसे फॉर्मूले बनते जाएंगे, आपको बेसिक ध्यान रखना है, एक ही फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी सारी बातें अपने आप इसको समझते जाओगे। इसको नोट करो, फिर हाइड्रोजन का परमाणु के लिए और डिटेल में चर्चा करते हैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन कक्षा की, प्रथम कक्षा की बात करूं, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा n बराबर 1, तो क्या हो जाएगा V1
यहाँ नोट करता हूँ, V1 बराबर 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। द्वितीय कक्षा n बराबर क्या होगा 2, V2 बराबर 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 2, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा 1.09 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। अगर बात करो तृतीय कक्षा की, n बराबर 3, तो V3 बराबर क्या होगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 3, डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 0.72 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपको समझ में आ गया V1 अनुपात V2 अनुपात V3। यहाँ पे एक चीज लिखवाता हूँ मैं, इस चीज को इरेज कर रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ मैं इरेज कर रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई कि V व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है 1/n, अर्थात कक्षा का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है घटता है। अगर आपको बोले V1 अनुपात V2 अनुपात V3 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3, सॉल्व करोगे इसको तो लसब क्या आएगा 6 में 1 का भाग 6 बार, 6 में 2 का भाग 3 बार, 6 में 3 का भाग 6 अनुपात 3 अनुपात 2। ध्यान रखना V1 अनुपात V2 अनुपात V3, ये आपको खास करके ध्यान रखना है, आपको समझ में आ जाएगी ये बात, नोट कर लो, इसको अच्छे से नोट कर लो। और यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो, अगर हाइड्रोजन परमाणु की बात नहीं करता हूँ तो V बराबर क्या आया था 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 Z अपॉन n, क्या आया था Z अपॉन n। नोट में एक चीज लिख सकते हो, ये नई चीज। तो यहाँ से आपको एक बात तो समझ में आ गई, V समानुपाती क्या होता है Z, दूसरी बात V व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है n, ये ध्यान रखना है। Z का मान बढ़ने पर वेग बढ़ता है और n का मान बढ़ने पर वेग घटता है, ध्यान रखना ये दोनों बातें। V समानुपाती Z, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ वेग बढ़ता है, और कक्षा यहाँ पे क्या लिखेंगे परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ वेग बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ वेग बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ वेग बढ़ता है। नोट कर लो, फिर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल लेते हैं, आप इसको नोट कर लो बच्चों, फिर मैं एक मस्त वाला न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है बच्चों, अब देखो हमारे पास दो फॉर्मूले आए, अभी फॉर्मूले और बाकी है मैं लूंगा, पहले देख लो दो फॉर्मूले। एक हमारे पास आया त्रिज्या के लिए, किसके लिए त्रिज्या की बात करूं, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या। अब दूसरा बात करता हूँ वेग के बारे में, किसके बारे में वेग। तो त्रिज्या की जब बात करेंगे तो क्या आएगा R बराबर 0.529 n² अपॉन Z और वेग की बात करूंगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 Z अपॉन n मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या समझना, देखो यहाँ पे रिलेशन देख लो, R समानुपाती n² और R व्युत्क्रमानु 1/n, क्या लिखेंगे ध्यान रखना, कक्षा का मान बढ़ने पर त्रिज्या बढ़ेगी, ऑब्वियस बात है, मान बढ़ने पर त्रिज्या क्या होती है बढ़ती है, सबको पता है। और यहाँ पे रिलेशन भी R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर 1 अनुपात 4 अनुपात 9। और ध्यान रखना कक्षा का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का वेग घटता है, क्या होता है घटता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 अनुपात V, और यहाँ लिख लेंगे V1 अनुपात V2 अनुपात V3 1/1 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 6 अनुपात 3 अनुपात 2, ये ध्यान रखना, ये दोनों बात। ठीक है, पहली बात फर्स्ट। सेकंड बात क्या है बच्चों यहाँ पे, ये फर्स्ट बात है, सेकंड किसके ऊपर Z के ऊपर। सेकंड बात मैं किसको लेके करूंगा Z को लेके करूंगा, और Z को लेके क्या बात करेंगे R व्युत्क्रमानुपाती 1/Z और V समानुपाती Z, अर्थात क्या क्या लिखेंगे
परमाणु क्रमांक बढ़ने पर त्रिज्या घटती है, त्रिज्या घटती है। और वहां क्या लिखूंगा, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर वेग बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर वेग बढ़ता है। ठीक है, तो आई थिंक दोनों बातें एकदम क्लियर है आप लोगों के लिए। अच्छे से इस चीज को नोट कर लो, शायद दिख ही रही है पूरी बात। ठीक है, आप एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छे से इस बात का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब बच्चों ये अब नोट कर लिया आप लोगों ने, अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब ध्यान रखना यहाँ पर एक बार इसको नोट कर लो आप अच्छे से, पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं आगे एक दो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। इम्पोर्टेंट बात ये है बच्चों, इस चैप्टर से हम ध्यान रखना, आपका जो थॉमसन मॉडल है, जो मैंने पहला लेक्चर करवाया, कौन सा मॉडल, परमाणु का थॉमसन मॉडल, इसको तो हटा दिया है तो कोई नहीं, पढ़ लिया तो बेसिक नॉलेज है। अब एक और टॉपिक हटा है, जो लास्ट टॉपिक है वो है, हम बात करेंगे जो हमारी द्रव्य तरंग की बात की थी, द्रव्य तरंग से हम बात करेंगे बोहर की द्वितीय परिकल्पना की व्याख्या। लास्ट टॉपिक है, इसको हटा दिया। अब मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में है या जिसको पढ़ना आपको जरूरी है, ध्यान रखना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज। ठीक है, तो ये आप इन दोनों चीजों को हटा दिया है सिलेबस के अंदर। तो ये मैंने अभी ये तो पढ़ा दिए, इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ध्यान रखना। वैसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बाकी जो चीजें आपके इंपॉर्टेंट में वो सारी पढ़ाऊंगा। और आपको इस चैप्टर के नोट्स ध्यान रखना, 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां, इन चैप्टर्स के कंप्लीट नोट्स आपको स्कूल में मिलेंगे। हटे हुए टॉपिक है वो भी नोट्स में होंगे। मान लो कोई तैयारी करना चाहिए, जिसको पढ़ना है उसके लिए, नहीं पढ़ना कोई जरूरी नहीं। अब स्कूल खुलेगी तब आप देखेंगे हम क्या से स्टार्ट करें, जल्दी स्कूल खुल जाएगी फिर हम देखेंगे। वीडियो आप जरूर देखना, आपको वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि टाइम इतना नहीं, आप एक बार वीडियो को देखें जरूर। जितने वीडियो उन सबको आप अच्छे से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू बच्चों, कल हम और नई बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।